इस खूबसूरत लड़की को देखिए जो झोंपड़ी से आज एक महल तक पहुंच चुकी है। इस लड़की ने किस तरह 1 से 1.5 साल में अपनी किस्मत बदली। खूबसूरत इसकी चमकती आंखें, गहरा गंदुमी रंग, घने बाल और खूबसूरत नैनक्श की मालिक मलिशा खारवा से मिली है। जनाबे अली 1 से 1.5 साल में इस लड़की ने अपनी ऐसी किस्मत बदली कि भारत के बड़े बड़े मैगजीन इस लड़की के बारे में आर्टिकल्स लिखने पर मजबूर हो गए। आज ये लड़की भारत की एक मकबूल मॉडल के तौर पर पहचानी जाती है। वो लड़की भारत की एक झोंपड़ी में रहती थी और झोंपड़ी में रहने वाले इर्द गिर्द के लोग भी इस बात को तस्वर नहीं कर सकते या सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ उठने बैठने वाली 12 साल के मलिशा खारवा भारत की एक मकबूल तरीन मॉडल बन जाएगी। इस लड़की को देखने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि रबे कायनात अगर किसी की किस्मत बदलना चाहे तो रातों रात उसकी ऐसी किस्मत बदलता है कि लोग हैरान और परेशान भी होते हैं और सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर ऐसी क्या इस लड़की में क्वालिटी थी या क्या बात थी कि अल्लाह ने इसको रातों रात झोंपड़ी से एक महल में पहुंचा दिया। इस लड़की का ताल्लुक भारत के शहर बांद्रा से है। एक हॉलीवुड के मशहूर एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन जो कि अपनी रिकॉर्डिंग के हवाले से इस शहर में मौजूद थे, यानी कि इस लड़की की जहां पर रिहाइश थी, जिस झोंपड़ी में रहती थी, उसके गर्दोनवाब में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अब उस रिकॉर्डिंग के दौरान इस लड़की का मिलन होता है रॉबर्ट हॉफमैन के साथ। बड़ी कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि मैं भी आपकी तरह काम करना चाहती हूँ, मॉडल बनना चाहती हूँ, मुझे कैमरे के आगे आने का बड़ा शौक है। मैं 5 साल की थी तब से मैंने प्रियंका चोपड़ा की एक मॉडलिंग की वीडियो देखी, जिसके बाद मैं बड़ी मोटिवेट हुई और मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी एक मॉडल बनूं और दुनिया में मेरा नाम हो। लड़की जब रॉबर्ट हॉफमैन से मिली तो रॉबर्ट हॉफमैन इस लड़की का कॉन्फिडेंस देखकर और इसकी चाल चलन, इसका खूबसूरत कशिश वाला चेहरा देखकर उसने फैसला किया कि इस लड़की के लिए कुछ करना चाहिए। गो फंड के नाम से एक अकाउंट बनाया जहां पर इस लड़की के लिए पैसे इकट्ठे किए गए। आज ये लड़की फर इंग्लिश बोलती है। अगर आज से 4 साल पहले चले जाएं तो इस लड़की से उर्दू भी सही तरीके से नहीं बोली जा रही थी, यानी कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कैमरे के आगे इतना बोल नहीं सकती थी। आज ये लड़की बड़े बड़े मैगजीन्स, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे बैठकर बड़ी मोटिवेशनल होकर इंटरव्यूज देती है। अब रॉबर्ट हॉफमैन ने जब गो फंड के नाम से अकाउंट बनाया तो इस लड़की को पैसे इकट्ठे होना शुरू हो गए। ये लड़की शुरू से तालीम हासिल करना चाहती थी, लेकिन जब इस लड़की को मजीद फंड मिले तो इस लड़की ने अपनी तालीम को मजीद आगे बढ़ाने का फैसला किया और साथ ही साथ मॉडलिंग की तरफ भी आती गई। रॉबर्ट हॉफमैन ने जब प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ इस लड़की की मुलाकात करवाई तो उन्होंने इस लड़की की ऐसी ट्रेनिंग की, यानी कि इसकी चाल चलन, इसका चेहरा ऐसा बदल दिया तैयार करने के बाद कि कोई भी इसको पहचान नहीं सकता था कि ये वही लड़की है जो झोंपड़ी से आई है। और इसको देखने के बाद सब हैरान और परेशान थे कि ये किस कदर खूबसूरत है। अब इस लड़की को जब तैयार करने के बाद इसकी पिक्चर्स को इंस्टाग्राम पर लगाया रॉबर्ट हॉफमैन ने, तो उसके बाद भारत के बड़े बड़े स्किन केयर और साथ ही साथ मैगजीन जो कि कॉस्मोपॉलिटन के नाम से मशहूर है, उन्होंने इस लड़की के साथ राब्ता किया। सबसे पहले एक बड़े स्किन केयर के ब्रांड ने इस लड़की को अपना एम्बेसडर बनाया। उसके बाद कॉस्मोपॉलिटन ने इस लड़की पर पूरा आर्टिकल लिखा, तफसील लिखी कि इस लड़की ने अपनी किस तरह किस्मत बदली। सब कुछ होने के बाद इस लड़की ने फैसला किया अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को घर बनाकर देने का। तकरीबन 1 साल के अंदर कहाँ झोंपड़ी में रहना और इर्द गिर्द गंद, कचरा, बुदबू, जहां पर इस लड़की ने अपना रहन सहन रखा हुआ था अपने वालिदैन के साथ, आज इस लड़की का अपना महल है और अपनी पूरी फैमिली को एक महल में रखकर जिंदगी की तमाम मसाइशें दे रही है, जिस वजह से इसके माँ बाप अपनी शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। बकौल इस लड़की के जब हम झुग्गियों में रहते थे, यानी कि झोंपड़ी में रहते थे, तो हमारे पास 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से होता था। फ्रूट्स का तो हम सोच ही नहीं सकते थे, सिर्फ फ्रूट्स वाला पास से गुजरा, देखते ही रह गए। ख्वाहिश होती थी कभी फ्रूट भी खा सके, लेकिन वहां पे रहते हुए नामुमकिन था। पत्थरों में रहते थे, ना पीने के लिए साफ पानी, यहाँ तक कि वॉशरूम्स भी ऐसे होते थे कि शर्मिंदगी महसूस होती थी कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं किया, यही सोचा कि ज़िंदगी में कभी ना कभी आगे बढ़ना है, दिन मेरे बदल जाएंगे। बकौल इस लड़की के आज मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं किसी भी ब्रांड में जाकर शॉपिंग कर सकती हूँ, बड़े से बड़े महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकती हूँ, शॉपिंग कर सकती हूँ, टूर कर सकती हूँ, पूरी दुनिया घूम सकती हूँ। यानी कि मॉडलिंग में आने के बाद इस लड़की की तस्वीर इतनी वायरल हुई कि बड़े बड़े कपड़ों के ब्रांड्स, बड़े बड़े स्किन केयर के ब्रांड्स, बड़े बड़े मॉडल्स इस लड़की को हायर करना शुरू कर दिया और अपना एम्बेसडर के तौर पर इस लड़की के शूट्स करना शुरू कर दिए। आज इस लड़की में जीरो एटीट्यूड है, किसी किस्म का कोई तकब्बुर नहीं है। बकौल इस लड़की के आज भी मैं अपनी उस झोंपड़ी में जाती हूँ, जाकर उस माहौल को देखती हूँ, याद करती हूँ कि मैं आज से 2-3 साल पहले यहाँ पर रहती थी। मेरा असल ठिकाना यही था जिस ठिकाने से मैंने ज़िंदगी बदली और आज मैं एक महल में रह रही हूँ। बकौल इस लड़की के मैं कभी भी अपने अंदर तकब्बुर नहीं लेके आऊँगी। मेरे पास जो पैसा है, जिस तरह
लोगों ने मेरी मदद की, मैंने पढ़ाई जारी रखी, अपनी किस्मत बदली। इसी तरह मैं और भी लोगों के लिए काम करूंगी ताकि मेरी तरह जो लड़कियां आगे आना चाहती हैं वो आगे आ सकें, अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सकें। आप इस लड़की की खूबसूरती को देखिए। आप झोंपड़ी में जाएं, झुग्गियों में जाएं, आप वहां जाकर लड़कियों को देखते हैं, रंग चाहे उनके स्याह हों, गंदुमी हों, जैसे भी हों, लेकिन उनके चेहरे में इतनी कशिश होती है कि अगर आप उनको तैयार करें, पार्लर जाकर मेकअप करें, बाल उनके बनाएं, तो यकीन जानिए उस लड़की को आप पहचान नहीं पाएंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बल्कि एशिया पूरे में खूबसूरत उसको कहा जाता है कि जिसका रंग गोरा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यूरोपियन ममालिक में चले जाएं तो गोरे एशियन को क्यों पसंद करते हैं कि उनको गंदुमी चेहरे बड़े पसंद हैं, उनको गंदुमी रंग बड़े पसंद हैं। लेकिन पाकिस्तान तो क्या, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर अगर कोई काले रंग का होगा, गंदुमी रंग का होगा तो उसको प्यारा तस्वर नहीं किया जाएगा, बल्कि गोरे रंग वाले को प्यारा तस्वर किया जाएगा। इस लड़की ने अपनी किस्मत किस तरह बदली? इसकी बदली किस्मत तो एक गोरे ने, रॉबर्ट हॉफमैन ने। इससे पहले इंडिया में रहती है, इंडिया में बॉलीवुड हर तरह का काम वहां पर होता है, लेकिन मजाल है कि कभी इस लड़की पर किसी की नजर गई हो या किसी ने इस लड़की की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल की हो। आपको याद होगा पाकिस्तान में चंद अरसा कबल एक शख्स वायरल हुआ अरशद चाय वाले के नाम से। एक चाय के ढाबे में काम करता था, किसी फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर खींची, सोशल मीडिया पर इतनी वायरल की कि आज अरशद चाय वाले के नाम से उसके 3 से 4 रेस्टोरेंट्स हैं। किस्मत किस तरह बदलती है और अल्लाह ताला किसी पर कैसे मेहरबान होता है, हम तस्वर भी नहीं कर सकते। इस लड़की का तालीम हासिल करने की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि अपने महंगे महंगे शूट्स भी तालीम की वजह से कैंसिल कर देती है। बकौल इसके मैं भारत में रहने वाली हर लड़की को कहूंगी कि तालीम हासिल करें, क्योंकि अगर आप तालीम हासिल करेंगी तो आपके पास आगे बढ़ने के मजीद मौके फराहम आपको होंगे और आप अपनी किस्मत बदल सकती हैं, आप अपनी तकदीर बदल सकती हैं। इस लड़की की उम्र 16 साल है, लेकिन आज ये लड़की फर इंग्लिश बोलती है और रॉबर्ट हॉफमैन ने इस लड़की की ऐसी ट्रेनिंग की है कि इसकी ज़िंदगी तो बदली, लेकिन साथ ही साथ ये और भी लोगों की ज़िंदगी बदल रही है ताकि मेरी तरह और भी लड़कियां आगे आएँ और अपने ख़ानदान, अपने घर वालों की ज़िंदगी बदल सकें।